स्टूडेंट्स, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने परिचय पेश करूंगा, प्रस्तुत करूंगा, वो मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी लेखिका हैं। मन्नू भंडारी, उनका जीवन परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और इसको बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल किया गया है। इनकी कहानी यही सच है उसको भी शामिल किया गया है और यही सच है कहानी के मैं जो है सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं और उस कहानी को भी मैं पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। अब मन्नू भंडारी का जो जीवन परिचय है उस पर बात करेंगे और मन्नू भंडारी के बारे में जानते हैं। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय जो है उसमें ये 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 15 नवंबर 2021 को हुआ है। मन्नू भंडारी के पिता का नाम संपत राय था। हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार थीं मन्नू भंडारी और मध्य प्रदेश में मंदसौर ज़िले के भानपुरा गांव में जन्मी मन्नू के बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। उन्होंने एमए तक की शिक्षा पाई और कई वर्षों तक, याद रखना, एमए के बाद इन्होंने पीएचडी भी की थी और ये कोलकाता में प्रोफेसर पद पर भी नियुक्त रहीं। इसी वजह से प्रभावित होकर इन्होंने यही सच्चे कहानी प्रेम कहानी लिखी थी। तो ये एमए के साथ साथ पीएचडी भी किए हुए थी और प्रोफेसर पद पर रही है, शिक्षा हासिल की तथा कई वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रहीं और धर्म युग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता प्राप्त करने वाली मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा भी ये इस पद पर रहीं और लेखन का संस्कार उनको विरासत में मिला था। याद रखना, इनके पिता जो हैं सुखपरम संपत राय, वो पहले से ही लेखक थे और इनके जो हस्बैंड हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, यादव करके हैं, वो भी बहुत बड़े हिंदी के लेखक हैं। याद आएगा तो मैं बताऊंगा। आप जानते हैं इनको विरासत में मिला था लेखन कार्य करने का। इसके बाद में मन्नू भंडारी की रचनाएं अगर हम देखना चाहें तो उसमें सबसे पहले कहानी संग्रह इनके देखते हैं। कहानी संग्रह में इनका सबसे अहम संग्रह है, मुख्य संग्रह में, कहानी के संग्रह में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, आँखों देखा झूठ, नायक, खलनायक, विदूषक, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इसके बाद में इनके उपन्यास पर अगर हम लोग नज़र डालें तो उपन्यास में आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान और कलबा एक कहानी, यह भी इनकी ये उपन्यास हैं। इसके बाद में पटक कथाओं में इनकी रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण बहुत ही अहम है। नाटक इनका बिना दीवारों का घर, ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसके बाद में मन्नू भंडारी की लिखी हुई कहानियाँ, जो इन्होंने कहानियाँ लिखी उसमें आप देखें, एक प्लेट सैलाब, ये 1962 में प्रकाशित हुई, शाया हुई। इसके बाद में मैं हार गई 1957 में और 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है 1966 में, त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ, ये इनकी कहानियाँ हैं। इसके बाद में अकेली, याद रखना, अकेली, यह कहानी ऐसी है, अकेली, ये कहानी का नाम है अकेली। और यह कहानी कैसी है? यह कहानी सोमा बुआ नाम के पात्र को केंद्र में रख के लिखी गई थी। सोमा अपने पास पड़ोस से घुलने मिलने के प्रयासों के बावजूद अकेली पड़ जाती है। वह अकेली इसलिए है क्योंकि वह परित्यक्ता है, बूढ़ी हो चली है तथा उसका पुत्र भी उसे छोड़कर जा चुका है। अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने के
उसके प्रयास भी एक तरफ़ा हैं। याद रखना, ये सोमा बुआ नामी किरदार पर लिखी हुई कहानी है अकेली, और इस कहानी को पढ़ना या इसमें आधुनिकीकरण का खूबसूरत चित्रण किया गया है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसके बाद में इनका उपन्यास है आपका बंटी। 1971 में ये प्रकाशित हुआ, शाया हुआ। और इस उपन्यास में क्या है, इस उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर लिखा गया था। यानी ये तलाक के मामले पर लिखा हुआ उपन्यास है, जिसमें बच्चा पारिवारिक लिखा हुआ उपन्यास है पति पत्नी पर। उसमें ये समस्या होती है कि तलाक है तो बच्चा माँ के पास रहे कि बाप के पास, ये इसमें दिखाया गया है, लिखा गया। इसके बाद में 1 इंच मुस्कान, ये भी इनका उपन्यास है। ये 1952 में प्रकाशित हुआ। लेखक और पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उनका उपन्यास 1 इंच मुस्कान पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है। याद रखना, मन्नू भंडारी के जो हस्बैंड हैं, पति हैं, उनका नाम है राजेंद्र यादव। ये हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं और इन्हीं के साथ मिलकर ये पति पत्नी ने, यानी मन्नू भंडारी और उनके पति राजेंद्र यादव ने मिलकर एक उपन्यास लिखा जिसका नाम रखा 1 इंच मुस्कान, और ये 1952 में प्रकाशित हुआ। और इसमें इन्होंने आधुनिक लोगों, शादीशुदा जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी पर आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा लिखी है इसमें। इसके बाद में अगला इनका एक और उपन्यास है महाभोज। महाभोज जो है ये भी 1971 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को उद्घाटित करता है। इस उपन्यास पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसी प्रकार यही सच है कहानी पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और उसको 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद में मन्नू भंडारी को प्राप्त हुए पुरस्कार, उसमें इनको पुरस्कारों में हिंदी अकादमी का पुरस्कार इनको मिला था, दिल्ली का शिखर सम्मान भी इनको हासिल था, प्राप्त हुआ, बिहार सरकार द्वारा भी इनको प्राप्त कराया गया पुरस्कार, और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इस तरह से मैंने आज आपके सामने मन्नू भंडारी का जीवन परिचय प्रस्तुत किया और इसको BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल किया गया है। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।